हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। मैं हाजिर हूँ फिर से आपके लिए एक धमाकेदार वीडियो लेकर के। धमाकेदार मैं इस वीडियो को इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो या तो फिर लॉस मेकिंग ट्रेडर हो, यानी कि हर महीने आप जब भी अपना पीएनएल चेक करते हो तो हर महीने आपको अपना पीएनएल सिर्फ लॉस में ही नज़र आता है। भले आप महीने में जितना भी प्रॉफिट कर लो, लेकिन आपके प्रॉफिट छोटे होते हैं लेकिन लॉस बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है। और दिन में आप 8-10 ट्रेड करके प्रॉफिट बड़ी मुश्किल से निकाल पाते हो, लेकिन ब्रोकरेज इतनी चली जाती है कि आपका प्रॉफिट छोटा पड़ जाता है ब्रोकरेज के आगे। अगर इस तरह की सिचुएशन आपके सामने आती हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। और ये समझ के चलो कि अगर ये इस वीडियो को आपने ध्यान से देखा, समझा, नोट डाउन किया या अपने दिमाग में बिठा लिया, तो आज के बाद आपका लॉस होना 90% तक कम हो जाएगा। 90% तक मतलब समझ रहे हो ना, 90% तक। यानी 100 ट्रेड में कहीं आपके 10 ही लॉस होंगे, 90 आपके प्रॉफिट में जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? ऐसा होगा तब जब आप कुछ रूल्स फॉलो करोगे। जो स्टॉक मार्केट के रूल्स हैं, नियम, वो फॉलो करने के बाद में आप उन्हीं नियम के ऊपर बने रहोगे और अपने हर एक ट्रेड को उसी हिसाब से लोगे। उसके बगैर ट्रेड नहीं करोगे। पेशेंस रखोगे। बिना पेशेंस के स्टॉक मार्केट में जैसा दिखता है ना सोशल मीडिया पर कि अभी ट्रेड लिया 1 लाख का प्रॉफिट, 2 लाख का, ऐसा हकीकत में नहीं होता है। लॉजिक है क्या कहीं पर से? यार, पैसा बहुत है स्टॉक मार्केट में, लेकिन ऐसा भी फ्री नहीं बट रहा कि आपको कहीं पर भी कैसे भी आपको प्रॉफिट ही प्रॉफिट, यानी बहुत सारा पैसा पॉकेट का मिल जाएगा। नहीं मिलेगा। पेशेंस रखना पड़ेगा माय फ्रेंड। इंतज़ार करो, वेट करो। ट्रेड कहाँ लेनी है? ट्रेड एकदम पॉइंट पे लेनी है। चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पे मैं कोई स्ट्रेटेजी आपको नहीं देने जा रहा। देखो, साइकोलॉजी और इमोशंस, फोमो, ये सब आपने वीडियोस में बहुत सारी सुना होगा, बहुत बातें हुई हैं। जिस तरीके से मैंने ऑप्शन चेन को आसान तरीके से समझाया था, उसी तरीके से मैं इसे समझाऊंगा। क्यों आसान तरीका? क्योंकि देखो, सुनने के लिए जब यूट्यूब पे वीडियो कोई बनाता है तो वो स्क्रिप्ट लिख करके भी पढ़ सकता है, अपनी बातें कोई करता है, ठीक है। लेकिन जो भी स्क्रिप्ट होती है, बोलने वाली भाषा दिमाग में बैठती है कुछ वक्त के लिए। वो वैसे नहीं बैठती कि आपके दिमाग में हर वक्त रहे। आप अच्छा ध्यान दो, जितनी भी चीज़ें आपने सीखी जब आप वीडियो देखते हो तो लगता है अब कल से तो मतलब मैं छप्पर फाड़ के प्रॉफिट निकाल दूंगा। लेकिन क्या होता है, जब आप ट्रेड करने बैठते हो तो वो सारी चीज़ें दिमाग से आउट हो चुकी होती हैं। तब नहीं समझ में आता आपको। उसके बाद आपको समझ में आता है कि आपकी गलती क्या थी। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, बहुत समझना कि क्या गलती करते हो। 8-10 पॉइंट हैं जिसे मैं डिस्कस करूंगा। एक्चुअली मैं डिस्कस भी नहीं करूंगा, मैं आपको सही टेक्निक और सही तरीका दूंगा। अब ये जो लेवल्स खींचे हुए हैं, अगर आपको ये नहीं आते हैं बनाना, तो जा करके एलटीपी कैलकुलेशंस वाली हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ पर पूरी सीरीज़ पड़ी है, जहाँ पे मैंने ऑप्शन चेन को देख करके, यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट को देख करके, बेसिकली आपको ओपन इंटरेस्ट को देख करके रेजिस्टेंस बनाना है, सपोर्ट बनाना है और उसे प्राइस एक्शन के साथ मैच कराना है चार्ट के ऊपर। ठीक है, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने समझाया हुआ है। और इस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कैसे लेते हैं वो भी मैंने पूरा बताया हुआ है डिटेल में। अब देखो, आज के दिन मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो ट्रेड किया, सबसे पहले ये रेजिस्टेंस मैं आपको बताऊँ यहाँ पर नहीं था। ये जो परसों का यानी सैटरडे का बना हुआ रेजिस्टेंस था हमारा, उस फ्राइडे का, वो ये था। आज के दिन जो ओपन इंटरेस्ट देख करके मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, वो था ये मैंने किया। ये रेजिस्टेंस जब बनाया मैंने, तो मार्केट की ये कैंडल चल रही थी 10:20 पर। तब मैंने ये रेजिस्टेंस बनाया था कि इससे ऊपर मार्केट नहीं निकलेगा। और ये सपोर्ट, अपना सपोर्ट थोड़ा सा यहाँ पर, वो सॉरी, सपोर्ट यहाँ पर था, ये थोड़ा सा नीचे आया। सपोर्ट अपना यहाँ पर था, ठीक, ये थोड़ा सा नीचे आया। ये सपोर्ट भी उसी टाइम मैंने नीचे किया था। उसके बाद जैसे ही ये कैंडल बनती है 10:30 पर, उसके बाद में फिर ये ग्रीन कैंडल आ जाती है, फिर एक ये रेड कैंडल आती है। फिर ये कैंडल जब आती है ना, तो ये देखो यहाँ पर मैंने इसमें एंट्री ली। इस कैंडल की क्लोजिंग में बचे होंगे 40 मिनट, वो सॉरी 40 मिनट बता रहा हूँ, 40 सेकेंड बचे थे। तब मैंने यहाँ पे ट्रेड अपना ऑर्डर पुट में ले लिया था। अब यहाँ पर जब ऑर्डर लिया तो टारगेट मेरा क्या था? टारगेट मेरा ये था, यहाँ से ये मेरा टारगेट था। लगभग जो टारगेट मैंने सोचा था वो 240 पॉइंट का टारगेट मैंने सोचा था। ठीक है, 240 पॉइंट का मतलब होता है, इसमें जो आपको दिखा रहा है, अब ये देखो यहाँ पर जो एस एल था हमारा, वो क्या था? एस एल हमारा यहाँ पर टोटल 32 पॉइंट का एस एल था।
और टारगेट जो मैंने यहाँ पर अपना सेट किया था वो था, एक मिनट, 120 पॉइंट। अपने प्राइस से 120 पॉइंट का टारगेट यहाँ पर सेट किया हुआ था। तो ये टारगेट, जबकि मार्केट उससे और नीचे गया, लेकिन मैंने वेट नहीं किया, टारगेट मैंने सेट कर रखा था। एक बार ऑर्डर यहाँ पर प्लेस कर दिया, अब दोबारा मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है चार्ट को कि मार्केट नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है। मैं देखूंगा तो फिर मैं फंस जाऊंगा, फंस करके मैं फिर अपने एसएल को इधर उधर इमोशनली ट्रेल करता चला जाऊंगा, ऊपर नीचे करूंगा, इसी में ट्रैप होकर के मैं कहीं ना कहीं पर एग्जिट कर दूंगा या तो लॉस बुक कर लूंगा। और यही गलती आप लोग भी करते हो। जब इतनी बड़ी रेड कैंडल आती है तो उसे देख करके इसमें यहाँ कहीं पर एंट्री बनाते हो, ठीक है, फिर यहीं से मार्केट कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है। इस बार तो आ गया नीचे, लेकिन हमेशा आपका ट्रेड जो है ना वो लॉजिक के हिसाब से नहीं है। देखो कुछ नियम है, उन नियम को फॉलो कर लोगे कभी भी आपका लॉस होगा ही नहीं। लॉस सिर्फ तभी होगा जब मार्केट में आपके लिए मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई या कोई ट्रैपिंग हो गई, कुछ ना कुछ इवेंट हो गया, कोई रिजल्ट आने वाला है, तभी मार्केट एकदम से रिवर्स हो जाती है, तभी आप लॉस करोगे, वरना लॉस करने का कोई चांस ही नहीं है। अगर आपने पहली एलटीपी कैलकुलेशन वाली पूरी सीरीज को समझा है और इस कॉन्सेप्ट को समझा है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो आपने देखो यहाँ पर ट्रेड बनाया, अपने लॉस को छोटा कैसे करना है। यहाँ इतनी बड़ी कैंडल पर ट्रेड लेने के बाद में 20 रुपए का एसएल नहीं लगाना है भाई, क्योंकि भैया यहाँ पर एसएल कहाँ लगेगा। लॉजिक अगर मार्केट थोड़ी बहुत यहाँ पे चलो ग्रीन कैंडल दे देती है और मार्केट यहाँ तक आ जाती है ग्रीन कैंडल ले करके, तो आपका एसएल तो वैसे ही कट जाना है। और उसके बाद फिर से एक ग्रीन रेड कैंडल आएगी, वो नीचे लेके चली जाएगी, तब आप फिर से एंट्री बनाओगे, फिर एक ग्रीन कैंडल आएगी, वो फिर आपका एसएल काट के जाएगी, और फिर आप दूसरी रेड कैंडल देख के एंट्री बनाओगे। यही बार बार आप लॉस और प्रॉफिट के चक्कर में फंस करके बड़ा लॉस कर बैठते हो। लॉजिक यहाँ पर है ही नहीं कोई ट्रेड लेने का। स्टॉप लॉस अगर यहाँ पर आप ट्रेड लेते हो तो स्टॉप लॉस मालूम है कहाँ पर बन रहा है, ये देखो स्टॉप लॉस बन रहा है हमारा 112 पॉइंट। इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का कोई फायदा नहीं, स्टॉप लॉस को छोटा रखना है। अब देखो यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो स्टॉप लॉस हमारा कहाँ बनेगा, बस इसके ऊपर बनेगा। ये लॉजिक है, इस लॉजिक पर काम करो। छोटा सा स्टॉप लॉस, टारगेट देखो कितना बड़ा, बड़े प्रॉफिट करोगे। आपके प्रॉफिट का 10 से 15%, 20% मैक्सिमम आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, लॉस होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर लॉस होगा तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाओगे। अब दूसरी चीज़, यहाँ पर मान के चलो कि आपने ट्रेड इनिशिएट कर दिया है। अब इनिशिएट यहाँ पर ट्रेड आपका हो गया, आपने ट्रेड ले लिया पुट में, आपका यहाँ पर लॉस फिक्स है। अब इसे खोल के नहीं देखना, टारगेट भी आपका लग चुका है, टारगेट भी आपने लगा दिया एक ही ऑर्डर में। अब बस छोड़ दो, अब उसे देखने की ज़रूरत नहीं है बार बार। देखो मार्केट ने यहाँ पर कितनी देर तक गेम खेला है ना। अब मैं इसे यार देखता रहता, ये बताओ यहाँ पर मैंने जब एंट्री बनाई है तो ये टाइम हो रहा था तब, एक मिनट इसे बंद कर देता हूँ, तब टाइम हो रहा था 10:45। अब मार्केट ने एंट्री कब दिया, 11:35, लगभग 55 मिनट के बाद, यानी लगभग 1 घंटे के बाद में। तो यार एक बात बताओ, यहाँ पर घंटा भर बैठ करके वेट होता है क्या? नहीं होता है। इतना पेशेंस किसी में नहीं होता है। सिर्फ लोग बातें मारते हैं कि बहुत पेशेंस बहुत पेशेंस, यार इतना पेशेंस किसी में नहीं होता है। हर कोई फोमो और इमोशंस में फंस जाता है। तो इससे बचने के लिए अपना स्टॉप लॉस लगा है, अपना टारगेट लगा है। ग्रीड नहीं करना कि इससे नीचे टूटेगा तो टारगेट पे हमारा बुक ना हो जाए, ग्रीड नहीं करना है, ठीक है। इतना प्रॉफिट बहुत है। यहाँ पर मार्केट रिवर्स हो जाएगी तो हमारा सेल हिट हो जाएगा, रिस्क लिया था, अब यहाँ पर प्रॉफिट चलने लग गया, जाने दो। अब ये तो सीधे सीधे मार्केट टूट गया, ऐसा तो बहुत कम ही होता है ना। मार्केट तो ज़्यादातर ऐसे चलता है प्राइस कि एक रेड कैंडल आई, फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर रेड कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल। प्राइस तो ऐसे ही चलता है ना, ऊपर नीचे होके। तो यहाँ एक एक ग्रीन कैंडल पर डर भी नहीं लगेगा आपको, चुपचाप बैठे रहोगे और टारगेट पर ही निकलोगे। ये होता है सही तरीका स्टॉप लॉस लगाने का। आपने थोड़ी देर के बाद खोल के देखा क्या प्रॉफिट चलना शुरू हो गया है। आपने मान के चलो यहाँ पर लिया था 170 रुपए के भाव पे, ठीक है, 170। अब यहाँ पर आपका है 350 का टारगेट। ये 350 का मैंने टारगेट लगा रखा है। ये यहाँ पर आपने जो कैलकुलेशन की उस हिसाब से 350 बन रहा है। तो अब आपने कहा प्रॉफिट जब रनिंग चालू हो गया 170 से, ये हो गया 250 रुपये, 255 रुपये, तब आप अपने स्टॉप लॉस को उठा करके 200 रुपये पर रख दो कुछ प्रॉफिट पर, ठीक है, 200 पे रख दो। 250 चल रहा है, चलने दो। लेकिन आप लोग ऐसा नहीं करते हो। अगर 250 चल रहा होगा ना तो आप लोग यहाँ पे अपने एसएल को रखोगे 230-35,
240 ऐसे रखोगे, इस डर में कि कहीं मार्केट पलट ना जाए। कहीं मार्केट पलट गया तो जो हाथ में आ रहा है वो भी चला जाएगा। यार प्रॉफिट को देख करके इतना ग्रीडी मत हो कि यार जो हाथ में आ रहा है चला जाएगा। ये सोचो कि मुझे यहाँ पर ये लॉस बुक करना है, ये सोच के ट्रेड में बैठो कि मुझे यहाँ पे लॉस बुक करना है। प्रॉफिट 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 सोचते रहोगे, कभी प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस सोचो, लॉस लॉस के बारे में सोचोगे तो प्रॉफिट होगा। ये सोचो कि मैंने यहाँ पे 2,000 रुपये का रिस्क लिया हुआ है और अभी इतना प्रॉफिट चल रहा है, लेकिन अभी मेरा टारगेट नहीं आया है। अब मान के चलो ये प्राइस आ गई 300 रुपये, 310 रुपये चलने लग गई, तब आप उठा करके अपना एसएल 250 के पास ले आओ। ठीक है, क्योंकि रिवर्स होगी मार्केट तो इतनी दूर उसको आना पड़ेगा, तभी रिवर्स होगी। वरना वो एक दो ग्रीन कैंडल यहाँ पर छोटी मोटी ये सब चलती रहेंगी। अब जैसे ही आपका टारगेट पर प्राइस आता है, बुक हो गया, नहीं बुक किया, बुक हुआ तो बुक कर लो, निकल जाओ तुरंत। इस होप में मत बैठो कि इस लेवल को भी तोड़ेगा मार्केट तो और नीचे जाएगा। इतना प्रॉफिट आपने बना लिया ना, बस बहुत है। अगर इसे तोड़ करके नीचे जाना होगा मार्केट को, तो पहली चीज़ तो देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ऐसे डायरेक्टली नहीं चला जाएगा। ये एक सपोर्ट का इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पर कुछ सेलर तो बैठे होंगे ना, कॉल राइटर तो बैठे होंगे, जहाँ अगर मार्केट इसके नीचे निकलेगा भी तो वो लोग डर के भागेंगे। डर के भागेंगे तो वो जब सेलर एक एग्जिट करता है तो वो बायर बन जाता है, तो वो यहाँ पर क्या कर देगा, वो बाई कर देगा एग्जिट पर अपनी, तो वापस एक रिटेस्ट आ जाएगा ना यहाँ पर। अब इस रिटेस्ट पर देखो फिर से कोई कैंडल स्टिक टीआरएस बन रहा है क्या? वो टीआरएस बन रहा है यहाँ पर। अब उस टीआरएस पर फिर से वापस हम लोग क्या करेंगे, मान लो यहाँ पर एक हैमर बन गया, ठीक है, तो इसका लो टूटा, ये इसका लो टूट गया। अब हम लोग वापस से यहाँ पर अपनी पुट की एंट्री दोबारा बना सकते हैं और स्टॉप लॉस फिर से वही छोटा अपना। यहाँ पर चलती हुई मार्केट में इतनी बड़ी कैंडल यहाँ पर बन गई थी, आपने यहाँ पर एंट्री बना ली, इतना बड़ा स्टॉप लॉस, कोई लॉजिक नहीं है। मार्केट रिटेस्ट के लिए वापस भागेगा, आप डर के निकल जाओगे, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। ठीक है, इसलिए रिटेस्ट एक बार कर लेने दो, उसके बाद निकलना है। और फिर यहाँ पर जब पोजीशन बनाएंगे हम लोग, तो ये देखो 30-40 पॉइंट का अपना जो एसएल लगा है वो लगा है। यहाँ पे 50-60 पॉइंट का, 70 पॉइंट का जो टारगेट है वो टारगेट फिर से सेट कर देंगे हम लोग, और फिर चुपचाप बैठ जाएंगे, बंद कर देंगे अपने टर्मिनल को जब तक टारगेट नहीं आ जाता। अब तो ऑटोमेटिक बुक होगा ना, या तो एसएल बुक होगा या तो टारगेट बुक होगा, जो होगा देखा जाएगा। बंद करो, जा करके सो जाओ, बाहर टहलने चले जाओ। इस चीज़ पर ध्यान ना दो स्टॉक मार्केट से, स्टॉक मार्केट में सिर्फ एनालिसिस पर ध्यान दो। उसके बाद जब एक बार ऑर्डर लगा दो तो फिर ध्यान मत दो, जाने दो उसे, वेट करो। ये नहीं कि 10 रुपये का एसएल ले लूँ, 10 रुपये का एसएल तो आपका वैसे ही कट जाना है यार, 20 रुपये का एसएल तो वैसे ही कट जाना है। तो उससे अच्छा ही क्या है, ट्रेड ही मत करो। या अगर 500 रुपये का प्रॉफिट आपको पसंद है तो 100 रुपये से ज़्यादा कभी लॉस मत लो। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 400, 500, 1000 का लॉस तो यूँ भी रनिंग चलेगा ही ना, कोई भी ट्रेड लोगे। अब देखो वापस से मुझे यहाँ पर मैंने दूसरा ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे मैं एग्जिट हो गया। यहाँ पर कॉल का ट्रेड मैंने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, ये मेरा बहुत बड़ा यहाँ पर लॉस बन गया। अब लॉस मैं डिसाइड करके चलता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, अगर मैं यहाँ कहीं पर ट्रेड ले लेता तो मुझे एसएल यहाँ लगाना पड़ता, कितना बड़ा एसएल हो गया मेरा। तो मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। यहाँ पर कुछ पैटर्न बनेगा, मैं तभी यहाँ पर एंट्री बनाऊँगा, इसलिए मुझे यहाँ पर एंट्री नहीं मिल पाई इस ट्रेड में। कोई रिग्रेट नहीं, मैंने नहीं ली, छोड़ दी और अच्छा ही हुआ छोड़ दी, क्योंकि इस कॉल साइड के इसमें प्रीमियम भी बहुत तेज़ी से बढ़े, प्रीमियम ज़्यादा कोई खास बढ़े ही नहीं थे। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पर देखो, ये जो दिख रहा है ना, मुझे यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर दिखा। मैं जब ऑप्शन चेन चेक कर रहा था तो मुझे यहाँ पर दिखा एक रेजिस्टेंस बना हुआ, जो डाइवर्जन भी हो सकता था, तो मैंने फ़ौरन इसे मार्क किया। लेकिन यहाँ पर मुझे दिखा क्या, ये देखो ट्विज़र टॉप, उसके बाद ये देखो ट्विज़र बॉटम, ट्विज़र टॉप, कैंडल स्टिक, ये पैटर्न देख रहे हो ना, एक निगेटिव सेंटीमेंट मुझे ये नज़र आया। मैंने यहाँ कहीं पर एंट्री बनाई, यहाँ पर अपने स्टॉप लॉस को लगाया और फिर ट्रेड को मैंने छोड़ दिया टारगेट यहाँ पर सेट करके। अब मैंने अभी जब बाद में चेक किया कि जब मैं ये मार्केट में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने अपना टर्मिनल खोला 3:12 के ऊपर। तो मैंने जब आकर के यहाँ देखा तो मेरा ट्रेड चल रहा था प्रॉफिट में, और यहाँ कहीं पर उस टाइम पे मेरा टारगेट हिट होकर के निकला है। ये वाली जो ग्रीन कैंडल देख रहे हो ना, यहाँ पर मेरा टारगेट हिट हुआ है, इस पर यहाँ पर टारगेट हिट हुआ।
अगर मैं बैठे देख रहा होता तो यहाँ पर मार्केट से यहाँ से रिवर्सल आया, मैं निकल जाता। फिर उसके बाद देखो कितनी बड़ी रेड कैंडल, फिर उसके बाद देखो मार्केट ने ट्रैप मारा, फिर उसके बाद देखो आया कहाँ, आखिरकार आया ना अपने टारगेट पर। तो अपनी एनालिसिस पर कॉन्फिडेंस रखो, भरोसा रखो और लॉजिक के हिसाब से ही ट्रेड करो। लॉजिक बनेगा तो ट्रेड करेंगे, छोटा स्टॉप लॉस बनेगा तो ट्रेड करेंगे, टारगेट लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस लेके चलेंगे, इमोशंस में नहीं फंसेंगे। एक बार टारगेट लगा दिया, एक बार स्टॉप लॉस लगा दिया ऑर्डर पर, बंद करो अपना टर्मिनल, जाओ बाहर कहीं टहल करके आओ। ठीक है, बेसिक चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड समझाऊंगा तो साइकोलॉजी की पूरी क्लास हो जाएगी है और चीज़ें आप अभी समझ लोगे, लेकिन जब ट्रेड करने बैठोगे तब चीज़ें समझ नहीं आएंगी। मैं इसलिए इस तरह से ऐसे समझाता हूँ कि आप जब भी ट्रेड करने बैठो तो मेरी बातें आपके कानों में रहें, तब आप उन चीज़ों को फॉलो कर पाओ। मैं यहाँ क्यों बता रहा हूँ, मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका जो लॉस है वो आप उसे कम कर पाओ, और वो तभी कर पाओगे जब आप ट्रेडिंग पैनल खोल करके बैठे हो, ऑर्डर लेने जा रहे हो, तब आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए ना, तब आप फोमो में ना फंसो, इमोशंस में ना फंसो, तब वो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। यानी कि आज आपने वीडियो देखी, रट्टा मारा, काम खत्म, उसके बाद भूल गए, टाटा बाय बाय कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और एलटीपी कैलकुलेशन ज़रूर जाकर देखना। यह सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के बारे में पूरी तरीके से नॉलेज चाहिए, कहाँ पर बनेगा, कैसे बनेगा, टीआरएस कैसे बनेंगे, ये सारी चीज़ें आपको जानकारी चाहिए तो जा करके एलटीपी कैलकुलेशंस वाली पूरी सीरीज़ देखना। चैनल के प्लेलिस्ट आई बटन में भी मैं दे दूंगा, लास्ट में भी लगा दूंगा, ध्यान रखना इस चीज़ का। और इसी तरह से बने रहना हमारे चैनल के ऊपर। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।